ओम। आज इसी देवयज्ञ में उपस्थित सभी आर्य आर्याओं, हम सभी ने मिलकर के संपूर्ण गांव के सहयोग को सानिध्य में रखते हुए परमपिता परमात्मा के बताए रास्ते के अनुसार पूरे ब्रह्मांड का श्रेष्ठ कर्म यज्ञ किया है। यज्ञ से उत्तम कोई भी कर्म नहीं है। श्रेष्ठ जितने भी कर्म हैं उन सब कर्मों में सबसे उत्तम यदि कोई कर्म है तो वह यज्ञ है। और इस यज्ञ को विशेष ही करते हैं, देवता ही करते हैं। जो देव कर्म करते हैं उनको देव कहा जाता है, और जो देव कर्म नहीं करते उनको देव नहीं, देव से इतर कोई शब्द हैं वो कहा जाता है। तो हम सभी मनुष्य हैं, आत्माएं हैं, और हम सभी आत्माएं परमात्मा के द्वारा दिए गए साधन रूपी शरीर से उत्तम कर्म ही करें। विशेष ज्ञान प्राप्त हम सभी को करना होता है। जब तक हमारे पास विशेष ज्ञान नहीं है, हमारे द्वारा किया गया कोई भी कर्म उत्तम फलों को देने वाला नहीं होता। कोई भी कर्म हो, मनुष्य का आत्मा सत्य और असत्य का जानने वाला होता है। विशेष कर्म विशेष ज्ञान से ही होता है, और विशेष ज्ञान के लिए कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं हैं, केवल मूल बात को याद रखें। ऋषभ, मुझे दिखता है, नहीं इसको नहीं। आप सभी जो भी विद्वानों के, ऋषियों के, परमात्मा के बताए ज्ञान वेद के अनुसार कर्म करने वाले होते हैं। हम सभी को प्रत्येक कर्म के करने से पहले विशेष विचार करना होता है, क्योंकि जब तक विचार नहीं है और कर्म करते हैं, चाहे भौतिक उन्नति के लिए, खेती बाड़ी नौकरी, ऋषभ हाथ जोड़ कर बैठो, खेती बाड़ी हो, नौकरी हो, या हमारे धार्मिक अनुष्ठान हो, इन सभी धार्मिक अनुष्ठानों से, खेती बाड़ी व्यापार आदि कर्मों के करने से पहले हमें विशेष विचार परमात्मा के ज्ञान और ऋषियों के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश से करना होता है। यदि विचार शुद्ध बन गया तो हमारा जीवन भी शुद्ध होगा, और ये संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण पृथ्वी मंडल पर सुख शांति और समृद्धि होगी। उस शुभ विचार को हम सभी ने करना है। सुबह उठते ही करना है, रात्रि में सोने से पहले भी करना है, और जिन कर्मों को करें उन कर्मों से पहले यह विचार अवश्य करें, ऋषियों के मार्ग पर चलने के लिए, पूर्ण उन्नति को प्राप्त करने के लिए, कि हे परम पिता परमात्मा, मैं तो एक आत्मा हूँ, और मैं अजर अमर और अविनाशी हूँ। मुझ आत्मा को अग्नि जला नहीं सकता, पवन सुखा नहीं सकता, जल गीला नहीं कर सकता, कोई भी शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकता, और मुझ आत्मा को मेरे कर्मों के आधार पर सबसे उत्तम शरीर मानव का मिला हुआ है, और यह मानव का शरीर परमात्मा आपकी ही कृपा से मिला है। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि इस शरीर से मैं जो भी कर्म करूँ वे सभी कर्म श्रेष्ठ हों।
और मैं आत्मा स्वयं अपने किए कर्मों को अवश्य ही जानता हूँ, अच्छे और बुरे को भी जानता हूँ। केवल इतना विचार करना है किसी भी कर्मों को करने से पहले कि मेरे द्वारा किया गया कर्म जिसे मैं शरीर के माध्यम से कर सकता हूँ, इस कर्म का फल मुझे ही भुगतना पड़ेगा, कोई और नहीं भुगत सकता। यदि मैं अच्छा विचार रखता हूँ तो परमात्मा मेरे लिए अच्छा ही करते रहते हैं, और यदि मैं बुरा ही करता रहता हूँ तो कहीं ना कहीं से मेरा अनिष्ट अवश्य हो रहा होता है। इस विशेष ज्ञान का विचार करते हुए हम सभी श्रेष्ठ भद्र पुरुषों देवियों को यह कर्म कोई भी हम करें विचार करके करें। इसी का नाम विचार है कि मेरे द्वारा किया गया कर्म परमात्मा की नज़रों में क्या फल देगा। मनुष्य क्या कहते हैं, क्या करते हैं, क्या सुनते हैं, यदि इसमें ही उलझा रहा तो जीवन में कभी कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य के अंदर तो अच्छे बुरे दोनों तरह के विचार होंगे और करने वाले को ये तय नहीं कर पाएगा कि मैं कौन सा कर्म करूं। अपने आत्मा के, जो कि हम सब सत्य और असत्य को जानने हारे हैं आत्मा हैं, परमात्मा के सानिध्य में यह विचार करें कि मेरे द्वारा किया गया कर्म क्या शोभनीय है, क्या उत्तमता को प्राप्त होगा, क्योंकि मैं ही अपने कर्मों को जानने वाला हूँ। कोई अन्य मन में आए विचार को नहीं जानता, लेकिन मैं आत्मा अवश्य जानता हूँ। जैसा मैं दूसरे के बारे में विचार करता हूँ, ठीक वैसा ही मुझे फल मिल जाता है। यह परमात्मा की अटूट अनंत और न्याय व्यवस्था है। आप सभी ने इस छोटे से उद्बोधन को ध्यानपूर्वक सुना। आशा करता हूँ कि आप इसे अपने व्यवहार में ला करके अपने परिवार, समाज और राष्ट्र की उन्नति में सहायक बने। आप सभी का धन्यवाद। ओम। आप उद्घोष बोलेंगे। पूरे ब्रह्मांड के अंदर ज्ञान की पुस्तक का नाम वेद है। केवल वेद ही ईश्वर की वाणी है। सभी प्राणी मात्र के धर्म का नाम सत्य सनातन वैदिक धर्म है। मर्यादा श्री पुरुषोत्तम रामचंद्र की, योगी महाराज कृष्णचंद्र की, आदित्य ब्रह्मचारी हनुमान की, ऋषि ब्रह्मा से लेकर महर्षि दयानंद पर्यंत सब ऋषियों मुनियों की, गुरु विरजानंद की, महर्षि दयानंद सरस्वती की, देश पर बलिदान होने वाले अमर शहीदों की। ओम का झंडा ऊंचा रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, आर्य समाज बढ़ता रहे। हमारा उद्घोष कृणवंतो विश्वमार्यम वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को नमस्ते जी। ओम।